शीलेन कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। आपकी आवाज हमेशा आवाज उठाती रही है कि किसी बेगुनाह के साथ कोई गलत ना हो, लेकिन आज आप लोगों ने देखा कि एसएससी ने क्या किया। एसएससी को शर्म आनी चाहिए। आज जो मेरे जैसे आदमी, मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ मेरी ऑफिस में जितने बच्चे या कहीं बाहर काम कर रहे हैं, पूरे दिन ये टाइपिंग और ये सब कुछ करते रहते थे। जब देखा जाता था कि पता चलता किसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, क्योंकि सीजीएल एक होने वाले में पारदर्शिता को जाहिर करता था। लेकिन कुछ दिनों से एसएससी एक सुर्खियों में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? ना तो एसएससी को चुनाव लड़ना है, लेकिन एसएससी सुर्खियों में क्यों बनी हुई है ये आप लोगों को आज मैं दिखाता हूं। सबसे पहले जब प्री क्लियर करके प्री की कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई, फिर कुछ कोचिंग सेंटर्स और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करके उसको दोबारा से कुछ बच्चों के रिजल्ट निकलवाए, लेकिन उसके बाद भी एसएससी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने जो करना था वो कर दिखाया। उसके बाद एसएससी ने 18 दिसंबर को, नॉट कि कुछ यूट्यूब चैनल्स को पता ही नहीं कि कितने तारीख को एग्जाम हुआ था, 18 दिसंबर को पहला एग्जाम होता है मेंस। उसमें ही एसएससी अपना खेल कर देती है। उसमें क्या कर देती है? उसमें एसएससी ने इतने की स्ट्रोक दिए कि लोग 5000 तक कर दे रहे हैं, लेकिन पैराग्राफ नहीं खत्म हो रहा। तो वहां पे लोगों की इफिशियंसी पे फर्क आया। लेकिन उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट होती है, फिर से लोग वहां पे एसएससी को ट्रोल करते हैं और उसके बाद एसएससी अपनी गलती को मान लेती है। 20 दिसंबर वालों के लिए ठीक से पैराग्राफ आता है, ठीक से उनकी टाइपिंग होती है। उसके बाद उन लोगों को दिया जाता है कि 31 दिसंबर को फिर से टाइपिंग होगी। अब वहीं कुछ और एग्जाम लगे हुए थे। कोई बच्चा यूपी पुलिस की डीवी कराने भाग रहा था, तो या उसके बाद उसके कई रनिंग होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बच्चा वहां आता है, 31 दिसंबर को अपनी टाइपिंग करता है। वो सोचता है कि सब कुछ बढ़िया हुआ है। उसे इस चीज का अंदाजा तक नहीं था कि यूपीएससी ने कौन सा खेल खेला। अब जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो देखने को पता चलता है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई। जो बच्चे कट ऑफ में एक्चुअल अंदर आ रहे थे वो कट ऑफ से बाहर होते हैं, और जो लोग कट ऑफ से बाहर थे वो लोग कट ऑफ के अंदर होते हैं। इस खेल को समझने के लिए किसी के पास पर्याप्त कोई भी वो नहीं था, सबूत नहीं थे कि कैसे। लेकिन बच्चों को तो जो बच्चे अपनी मेहनत करके गए थे उनको तो पता था कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। लेकिन जब आज मार्क्स आए तो बिल्कुल इतना बड़ा खेल हुआ। एसएससी ने 19 क्वेश्चंस गलत दिए। जहां आप बच्चों से कहते हो कि टाइपिंग एरर इतना, जो कि बच्चे उस पैराग्राफ को करके टाइपिंग विद इन टाइम कर रहे होते हैं, आप लोगों पे तो कोई टाइमिंग भी नहीं है। आप लोग ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो? फिर स्टूडेंट से कैसे ये वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टाइपिंग में गलती नहीं होगी? अब सुनो आपकी गलतियों की कहानी। क्या होगा अगर एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है? स्टूडेंट ए उन क्वेश्चंस को छोड़ देता है और एक स्टूडेंट बी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। उसको लगता है कि ये क्वेश्चन सही हैं और उसको वो टिक कर देता है, जिनको कि आप मान रहे हो कि हाँ ये होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ए है उसने उन क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, तो उसके कितने, जिसने 10 क्वेश्चन आप गलत है उसके 30 नंबर प्लस किए। और एक हम मान लेते एक स्टूडेंट सी जिसने कि इन सबको गलत किया था, उसके एक 4 क्वेश्चंस के हिसाब से अप होगा 40 क्वेश्चन। और जो बेचारा स्टूडेंट जो मेहनत करके गया था, इसको पता था कि लगभग इसका आंसर ये हो सकता है, अगर क्वेश्चन में अगर कोई गलती नहीं होगी तो वो तो गया ना काम से। तो जहां आप 30, 40 और ये 50 नंबर का घोटाला ये किस लिए किया आप लोगों ने? या तो आपकी कोई घुसपैठ है, आप किसी को घुसपैठ कराना चाहते हो। आपने पहले ही उनको आंसर्स दे रखे होंगे कि इन 9 से 10 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन को टच मत करना, है ना? तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि एसएससी एक स्कैम को बढ़ावा दे रही है। एक एसएससी जहां पे कि इतनी पारदर्शिता, जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक क्लास 1 अधिकारी बैठे हुए हैं वहां पर, अगर वो लोग एक क्वेश्चन को सेट नहीं कर पा रहे तो वो सारे मंत्रालयों में जाएंगे। ये बच्चे कल के लिए सारे मंत्रालयों में जाएंगे, जो कि देश को रिप्रेजेंट करेंगे वो मंत्रालय। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे? जहां आप एमईए में जा रहे हो, जहां इनकम टैक्स में जा रहे हो, जीएसटी में जा रहे हो, ये हमारा भविष्य क्या है? आप जवाब दे सकते हो कि हमारा भविष्य क्या है? मैं सब उन यूट्यूब चैनल्स, जितने भी
कोर्स बेचने वाले और जितने सारे स्टूडेंट से ये सब कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि स्कैम हुआ है, जो मुझे लगता है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट से ये लेना चाहिए कि जहां 19 क्वेश्चंस गलत हैं तो कैसे रिजल्ट को सही माना जा सकता है। रिजल्ट सही कैसे हुआ? जब क्वेश्चन गलत है इसका मतलब आप 100% क्वेश्चन गलत कर दीजिए, वहां सही और गलत का फर्क ही नहीं आपको नजर में आएगा। तो एक बार फिर मैं सब लोगों से उनसे कहना चाहता हूं कि ये रिजल्ट को रोका जाए, इनकी ज्वाइनिंग रोकी जाए, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता सब कुछ रोका जाए। एसएससी अपना जवाब दे स्टूडेंट्स को। सबसे ज्यादा जवाबदेही जनता होती है और वो जनता, जिस जनता ने पेपर दिया है, बच्चे हैं उस जनता के, हम सब उसको वोट देते हैं। हमारे सारे बच्चों को ये सारा जवाब एसएससी को देना होगा। अगर एसएससी ये जवाब सही से नहीं दे पाती है तो एसएससी ने कहीं ना कहीं गलती की है, जैसे कि बीपीएससी ने गलती की, कितना बड़ा घोटाला, जैसे कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, ऐसे ही अब एसएससी अपने घोटाले को छुपा नहीं सकती है। अब ये डिजिटल इंडिया है। आपने मार्क्स बाद में क्यों दिया? आपने मार्क्स पहले क्यों नहीं दिए? पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने से पहले जिस बच्चे को लग ही नहीं रहा था कि मेरा पोस्ट, जिस बच्चे को लग रहा था मेरा पोस्ट प्रेफरेंस मैं इस नंबर के हिसाब से यहां पहुंचूंगा, उसने फर्स्ट दिया, वो आएगा ही नहीं। जिस बच्चे को लग रहा था कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस आ ही नहीं दिया, उसने भी नहीं भरा कि मैं आ ही नहीं सकता, अब वो कट ऑफ के अंदर आ गया। तो इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हो? कैसे पता चलेगा जब 40-50 नंबर का आप घोटाला कर रहे हो? 40 से 50 नंबर का सर्वे सर्वा घोटाला है। आप समझो या ना समझो, बच्चे समझ रहे हैं और जो टीचरों ने पढ़ाया है, जिन्होंने कोर्स बेचा है, वो आप लोग जवाबदार हो इस चीज के लिए कि आप लोगों ने कोर्स बेचा है और आप लोग इस चीज को सामने लाएंगे। आप लोग नहीं लाते तो अगली बार आपको कोई कोर्स भी नहीं खरीदेगा। अंत में मैं अपने शब्दों को यही रोकते हुए कहता हूं, एसएससी आप सुधर लो। और उसके बाद मैं उन टीचर्स का धन्यवाद भी करता हूं जो सामने आए, जैसे गगन प्रताप सबसे पहले सामने आए, गगन प्रताप सर। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि और भी लोग सामने आइए, बच्चे भी सामने आइए और इस घोटाले को उजागर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।